वेलकम स्टूडेंट्स। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, और आज जो है सिंपल इंटरेस्ट की है क्लास नंबर 3। तीसरी क्लास है हमारी आज सिंपल इंटरेस्ट की, साधारण ब्याज की क्लास नंबर 3। 2 क्लासेस में हम सारे बेसिक क्वेश्चन अच्छी तरह से कर चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन हमने आगे आगे जैसे जैसे टाइप्स आती जाती हैं हम वैसे वैसे करते जा रहे हैं। इस टॉपिक में मैंने आपको लगभग 17 क्वेश्चन को तो क्या हर एक क्वेश्चन के 2-2 बनाकर 3-3 बनाकर तो 30-40 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में, और आज की क्लास का लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्या है हमारे पास, देखिए पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्या है, 10,000 रुपए की एक राशि 15%, ये मूलधन है, प्रिंसिपल 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई है। ठीक, तो यहां पे आपके पास जो प्रिंसिपल है, मूलधन है जो, वो कितना है, जो राशि उधार ली जाती है या उधार दी जाती है। तो 10,000 रुपये क्या आ गया, प्रिंसिपल 10,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर, वो हमारे पास है 15%, 15%। और 6 वर्ष के साधारण ब्याज तथा 2 वर्षों के साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या है। ठीक है, मींस जो ब्याज 6 वर्ष में मिला होगा और जो ब्याज 2 वर्ष में मिला होगा, उन दोनों के बीच क्या पूछा होगा, अंतर। अंतर का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस पूछा होगा हमसे। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 6 वर्ष का 90%, ठीक है, और 2 वर्ष का 12%। 90% और 12% का क्या पूछा आपसे, डिफरेंस पूछा है। तो आपको 6 वर्ष और 2 वर्ष का निकाल के भी आप उनका डिफरेंस निकाल सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, सीधा 4 वर्ष का भी निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों तरीकों से बताता हूं आपको। देखिए, आपने को मिला 15%, 15% यदि मिला 6 सालों में तो आपको मिला 90%। ठीक है, और 90% कितना हुआ इसका। ठीक है, आप अलग अलग तरीके से भी निकाल सकते हो। सीधा आप क्या करो, डिफरेंस लो, फिर डिफरेंस कितना है, ओवरऑल 6 वर्ष का यहां पे दिया हुआ है और 2 वर्ष का यहां पे दिया हुआ है, तो आपने कितने वर्ष का निकाला, आप निकालोगे 4 वर्ष का। आप डिफरेंस पहले कर लो, निकालने के बाद डिफरेंस मत करो, पहले डिफरेंस कर लो उसके बाद निकाल लो। ठीक है, आप 6 वर्ष और 2 वर्ष का निकाल के डिफरेंस कर लो, चाहे डिफरेंस करके निकाल लो बाद में, एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि 6 वर्ष के साधारण ब्याज तथा 2 वर्ष के साधारण ब्याज में क्या अंतर है। मींस हमसे यहां पर डायरेक्टली 4 वर्ष का नहीं पूछा, हमें पता है 6 वर्ष और 4 वर्ष का जब हम अंतर करेंगे तो कितने वर्ष आएंगे, 4 वर्ष। तो बेसिकली थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया गया है, यहां पे 4 वर्ष आएगा, 4 वर्ष के का ब्याज हमसे पूछा उसने, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। तो हमारे पास यदि 10,000 है, 10,000 रुपए हैं, और 10,000 रुपए का हमसे पूछा 4 वर्ष का, तो 15% यदि 1 वर्ष में मिलता है तो 4 वर्ष में कितना मिलेगा, 60%। तो 60% ही पूछा है इसका। ठीक है, 60% यदि पूछा है तो ऑटोमेटिक क्या आंसर आ गया हमारा, 6,000 रुपये उसको इंटरेस्ट मिलेगा। क्वेश्चन आसान है, लेकिन क्वेश्चन की वर्डिंग जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली है। आप लॉन्ग मेथड में ना चले जाना। 6 वर्ष के साधारण ब्याज तथा 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर अलग अलग नहीं निकालना हमें। ठीक है, यदि आप इसका 6 वर्ष का निकालोगे तो कितना आ जाएगा, जो भी आएगा। 2 वर्ष का निकालोगे फिर उसको डिफरेंस करने की बजाय आप 6 में से 2 पहले घटा लीजिए। आपसे क्या पूछा हुआ है, 4 वर्ष। 4,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दी जाती है। 5 वर्ष का और 3 वर्ष के साधारण ब्याज से कितना अधिक है, देखो क्या अंतर। ये आज मेरी बात आप ध्यान से सुनना, अधिक का आ जाए कम आ जाए, ठीक है, या आपको 3 वर्ष के साधारण ब्याज से कितना अधिक है। अब इसमें भी क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है। जब भी आपके पास क्वेश्चन में अधिक
या कम आ जाए किसी भी टॉपिक में, अधिक कम, ठीक। अधिक मीन्स मोर, इंग्लिश में लिखा होगा मोर, एंड लेस। मोर लेस मीन्स मोर आ जाए, लेस आ जाए, अधिक आ जाए, कम आ जाए। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग हमेशा क्या होता है? डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस। इसका मतलब होगा अंतर। तो ये भी हमसे क्या पूछा हुआ? अंतर ही पूछा हुआ है। 5 वर्ष का और 3 वर्ष का, मीन्स बेसिकली पूछा गया। फिर हमसे पूछा 2 वर्ष का कितना है, 2 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, ठीक है। तो यदि 4000 मेरे पास टोटल रुपए हैं, 2 वर्ष का ब्याज बताना है, 1 वर्ष का लगता है 10%, तो 2 वर्ष का लगेगा 20%, ठीक है। 2 वर्ष का 20% मीन्स फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है। तो करना क्या? इसको 5 से भाग ही देना। 5 को 40 में भाग दिया, कितना आया? 8 आया। तो 800 रुपया क्या आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का पूछने का तरीका बिल्कुल अलग है। आपने कंफ्यूज नहीं होना भी, कहीं आप पहले 5 वर्ष का निकाल लो, फिर आप 3 वर्ष का निकाल लो। यदि आप 5 वर्ष का निकाल लोगे, फिर 3 वर्ष का निकाल लोगे, उनका डिफरेंस करोगे तो वही तो अधिक आएगा, वही अधिक आएगा। तो अधिक आ जाए, कम आ जाए, अधिक कम, लेस मोर, मोर लेस। ये बात इस क्वेश्चन में आपको समझाना चाहता हूं कि इसका मतलब हमेशा क्या होगा? अंतर होता है, डिफरेंस होता है। 5 और 3 का डिफरेंस 2, 2 का मतलब 20%, 20% का मतलब 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू, और 1/5 का मतलब इसको 5 से भाग ही करना था। जो भी यहाँ पे आपको मूलधन दिया हो उसको 5 से आपने जो भी आपकी यहाँ पे परसेंटेज बने और फ्रैक्शन वैल्यू से आप क्या कर दो? भाग कर दो। यहाँ पे वैल्यू की मर्जी हो सकती है, ठीक। 5%, 1/5, 5 को 40 से भाग किया, 8, 8 मीन्स 800। तो जो ये हमारा क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा जो मूल्य अधिक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है। आप इसको करिएगा, आप 5 वर्ष का निकालिएगा, फिर 3 वर्ष का निकालिएगा, और फिर उनका डिफरेंस अधिक कौन सा होगा? अधिक वही होगा ना जो 5 वर्ष वाला है, 3 वर्ष वाला कम होगा, ठीक है। तो डिफरेंस कितने साल का? 2 साल का। मीन्स इस क्वेश्चन में अधिक कम के लगा के आपको क्या किया गया? कंफ्यूज किया गया, ठीक। कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 1800 रुपए की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपए हो जाएगी? देखो, अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके लिए पेन की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधा देख के आप बता सकते हो भी 1800 रुपए थे, हमसे पूछा हुआ है रेट परसेंट, प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर दर। 1800 रुपए की राशि, 1800 क्या था? मूलधन था। 1800 मूलधन, प्रिंसिपल। यदि मूलधन 1800 था तो मूलधन कितना हो गया? 2700 हो गया। ये क्या बन गया? फिर अमाउंट बन गया, ठीक है। 2700 रुपए हो गए, रुपए थे 1800, कितने सालों में हुए हैं? 10 सालों में हुए हैं। तो 10 सालों में यदि हुए हैं तो 10 सालों में हमसे कितनी इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, कितनी इंटरेस्ट मिली है हमें 10 सालों में? तो आप देख सकते हो 1800 और 2700 का डिफरेंस कितना है? 2 और 7 9, 900 डिफरेंस है, 900 डिफरेंस है, ठीक है। अब यदि 900 डिफरेंस है तो 900 या 1800 का कितने प्रतिशत है? 900 1800 का 50% है ना। यदि 900 1800 का 50% है तो 50% ये कितने साल में हुआ है? 50% ही हुआ है 10 साल में। यदि 10 साल में 50% हुआ है तो हमें कितना चाहिए पर एनम? प्रति वर्ष कितना इंटरेस्ट लग रहा है? तो प्रति वर्ष लग रहा है 5%, ठीक। देखिए, सम लॉजिक लगाइए, फॉर्मूले पे ना जाइए। 1800 रुपए से हो गया 2700 रुपए, तो हमने देखा बड़ा कितना? 900 रुपए। तो 900 ये हमारा क्या? ये हमारा टोटल इंटरेस्ट है, 900 रुपए टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया प्रति वर्ष, प्रति वर्ष प्रतिशत क्या है? प्रतिशत मीन्स पर एनम, पर एनम क्या है? ये हमारा 900 इंटरेस्ट है, लेकिन 900 इंटरेस्ट कितने साल का है? 900 इंटरेस्ट ये हमारा है 10 साल का, ठीक है। तो 1800 रुपए था हमारे पास, 900 हमारा 10 साल का, तो सीधा पता लगा हमें बीएस का कितने परसेंट है? 50% है ना। तो ये 50% है, तो 10 साल में 50% हुआ, तो 10 की 5 से गुना करेंगे तभी 50 आएगा, ठीक है। 10 साल में 50% 5 से गुना करने के आंसर क्या आ जाएगा? 5। अगला क्वेश्चन पढ़े क्या है? एक धनराशि प्रिंसिपल
समान साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 8,000 और 8 वर्षों में 9800 हो जाती है। 5 वर्षों में 8,000 और 8 वर्षों में 9800 हो जाती है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, ये क्या है हमारे पास अमाउंट मतलब मिश्र धन। ये मिश्र धन कब हुआ? 5 इयर्स बाद, 5 सालों बाद। और ये भी क्या हमारे पास अमाउंट है, और ये कितने साल बाद हुई है? 8 सालों बाद। दोनों ही हमें क्या दे रखे हैं? यहाँ पे अमाउंट्स दे रखे हैं, और हमसे पूछा गया है कि ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ब्याज की दर। तो बहुत सारे मेथड से हम इसको कर सकते हैं। मेथड वही लगाओ जिससे स्पीड बनती है हमारी, हमें पेन की जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 8,000 यदि 5 सालों में, 5 इयर्स में यदि 8,000 रुपए थी, और वो मेरे 8 सालों में 8 इयर्स में वो मेरे कितने हो गए? 9,800 रुपए हो गए 8 इयर्स में। अभी मैंने ये देखा कि 8 सालों में यदि 9800 हुआ है, 5 इयर्स में 8,000 था, तो ये कितने ईयर का डिफरेंस है? ये है 3 ईयर का डिफरेंस, 3 सालों का डिफरेंस है। तो 3 साल में कोई मेरी जो प्रिंसिपल थी धनराशि थी, कोई धनराशि 3 साल में 8,000 से 9800 हुई है। इसका मतलब 8,000 से 9800 हुई है, तो जो बीच में बढ़ा वो क्या है? वो क्या है? इंटरेस्ट है। तो 3 सालों का इंटरेस्ट जो होगा वो इनका क्या होगा? डिफरेंस होगा। इनका क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे, और वो आपके पास क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा 3 सालों का। ठीक, 9800 में से यदि मैं 8,000 माइनस करता हूं तो मेरे आते हैं 1,800। कितने आते हैं? 1,800। अब ये 1,800 रुपए यदि मेरा 3 साल का क्या है? 1,800 रुपए यदि 3 इयर्स का इंटरेस्ट है, तो 1 साल का कितना आया? 1 साल का आया 600। 1 साल का क्या आया? 600 आया। और ये 600 रुपए हम किसके ऊपर काउंट करते हैं? प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, तो 600 रुपए यदि पर ईयर मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 8,000 रुपए मेरे को मिला था। ठीक है, 8,000 रुपए मेरे को मिला था 5 सालों बाद। इसका मतलब 5 सालों में 600 के हिसाब से 3,000 मेरे को क्या मिल गया? ब्याज मिल गया। यदि इस 8,000 में 3,000 रुपए ब्याज के हैं, 3,000 रुपए इंटरेस्ट के हैं, तो आप ये देखो बाकी क्या बचा? 5,000। ये 5,000 किसके होंगे? प्रिंसिपल के। इधर नहीं तो इधर देख लीजिए आप। ठीक है, जैसे मर्जी आप कर लीजिए कैलकुलेट। मेरे को पता लगा 5 इयर्स में 8,000, तो 8 इयर्स में 9800, तो 3 ईयर में कितना? 3 ईयर में मेरा आया 1,800। यदि 3 साल में मेरे को 1,800 इंटरेस्ट मिला, तो 1 साल में कितना मिला? 600। यदि 1 साल का 600 है, तो यहाँ पे देखा गया कितने साल है? 5 साल। तो 5 सालों में कितना इंटरेस्ट मिला होगा? 3,000 रुपए। और इंटरेस्ट यदि इसमें 3,000 है, अमाउंट में से इंटरेस्ट निकाल दें तो वो क्या बन जाता है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना मेरे पास? 5,000। ठीक है, इस क्वेश्चन में यदि प्रिंसिपल पूछा होता तो आपका आंसर आना था 5,000। ठीक, एक क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा जो पूछा गया, 5,000 रुपए यदि प्रिंसिपल है और 600 मेरे को पर ईयर इंटरेस्ट मिलती है, तो यही बताना है हमने वो 600 जो है वो 5,000 का कितने परसेंट है। ठीक है, 5,000 का कितने परसेंट है, तो देख लीजिए आप कितने परसेंट है। ये आपका है 12%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है कभी भी। सिर्फ और सिर्फ आपने लॉजिकल सोचना है। अभी 8 में इतना, 5 में इतना, तो डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस आया जो जितने एयर का डिफरेंस है और जितने रुपयों का डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपका आया ब्याज। ब्याज आपके पास है 3,000। 1,800 को 3 से भाग दिया तो ब्याज आपकी 1 साल की आ गई 6,000। 1 साल की 6,000, तो 5 सालों की 3,000। 3,000 घटाया तो कितना आ गया मेरे पास? 5,000। वो 5,000 क्या है मेरे पास? प्रिंसिपल है। बस यही बताना था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वो 600 जो है 5,000 का कितने परसेंट है, तो अब आपको सीधा दिखने लग गया होगा 12% है। 12 5 60। ठीक है, 12 5 60, तो कितने परसेंट आया? 12%। 12 गुना 5 करके भी कर सकते थे। 5 साल है ना? 5 साल है, कैसे बनेगा? 12 गुना 5। ठीक, 2 वर्षों में 720 रुपए और 3 वर्षों में 792 रुपए। ठीक है,
ब्याज की वार्षिक समायोजित होती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। एक राशि 2 वर्षों में 720 रुपए हो जाती है। राशि हमें नहीं पता, मतलब यहाँ पर ये भी अमाउंट है, अमाउंट मतलब मिश्र धन है, लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, अब आपको अपने आप आइडिया लगाना पड़ेगा कि कोई राशि 2 वर्षों में यदि 720 हुई है तो इस 720 में दो चीजें इंक्लूड है, एक तो प्रिंसिपल और एक 2 साल का 2 साल का इंटरेस्ट, 2 साल का ब्याज। इस अमाउंट में हमेशा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट शामिल होता है। इसमें प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी है। कितने साल का? 2 साल का। इंटरेस्ट यहाँ पे 2 साल का है। इस 792 में भी प्रिंसिपल होगा और इंटरेस्ट होगा। 792 में प्रिंसिपल भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा, लेकिन यहाँ पे कितने सालों का इंटरेस्ट होगा? यहाँ पे होगा 3 ईयर का इंटरेस्ट। और यहाँ पे कितने ईयर का इंटरेस्ट होगा? यहाँ पे होगा 2 ईयर का इंटरेस्ट। यदि यहाँ पर 3 ईयर का इंटरेस्ट है, यहाँ पर 2 ईयर का इंटरेस्ट है, मीन्स ओवरऑल में से ओवरऑल माइनस करेंगे 792 में से। यदि आप 792 में से माइनस करोगे 720 तो आपके पास क्या आएगा? 2 और 7 मीन 72। ठीक है, तो 72 जो है आपका इंटरेस्ट आ गया। कितने साल का इंटरेस्ट आ गया? 1 साल का। ठीक है, तो 1 साल का इंटरेस्ट यदि 72 है तो अब आपने इस 72 को 720 पे काउंट नहीं करना है, ना ही 792 पे काउंट करना है। तो आपको पता है जो इंटरेस्ट है बेसिकली किसके ऊपर काउंट होता है? इंटरेस्ट काउंट होता है मूलधन पे। तो मूलधन आप यहां से बना लीजिए। ठीक है, चाहे यहां से बना लें चाहे यहां से बना लें। यदि 720 रुपीज मेरे पास है अमाउंट, तो अमाउंट में दो चीजें शामिल, कौन कौन सी? प्रिंसिपल और एसआई। और मेरे को पता लग गया 1 साल की एसआई 72 है, तो यहाँ पे 2 साल की एसआई क्या होगी? 2 साल की एसआई होगी 144। ठीक है, तो अब पता लगा अब इस 720 में 144 तो क्या है? 144 तो इंटरेस्ट है, ब्याज क्या है? तो बाकी जो बचेगा किसका आएगा? वो मूलधन आएगा। तो हमने देखा ये आया 6। ठीक है, 10 में से 4 घटाया 6 आया, 11 में से 4 घटाया 7 आया, और 6 में से 1 घटाया 5 आया, 576। ठीक है, इधर भी आप निकाल सकते थे। तो मैंने 2 साल का था, 2 साल की इंटरेस्ट लगाई और यहाँ पे प्रिंसिपल आ गया। देखिए यहाँ यदि आप यहां से निकालते तो यहाँ पे आपको कितने साल का इंटरेस्ट रखना था? 3 इयर्स का। निकाल के दिखाता हूं। 3 को 2 से गुना किया 6 आया, 7 को 3 से किया 21 आया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट बनना था 216। अब 216 और हमें ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये 792 है ना। 12 में से 2 घटाओगे क्या आया? 6 आया। 8 में से 1 घटाया 7 आया, और यहाँ पे कितना आया? 5 आया। तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल है और यहाँ पर भी प्रिंसिपल है। जब हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? प्रिंसिपल निकल जाएगा। अब आपको पता है जो ये 72 रुपए हैं जो इसको इंटरेस्ट मिला है, ये किसके ऊपर कैलकुलेट हुए होंगे? 576 पे। तो 72 जो है 576 का कितने परसेंट है ये आपने बताना था। 72 जो है वो 576 का कितने परसेंट है। ठीक है, अब यदि इसको देखें तो 8 पे काटना, 8 पे काट लो आप। 8 पे आया मेरा 9 नंबर पे 72, सीधा 72 पे कट रहा था 8 नंबर पे, सीधा 72 पे 8 नंबर पे कट रहा था। 56 और 16 72, 560 और 16 72, 100/8। अब ये तो पता है, ये भी 100/8 क्या होता है? 100/8 होता है 12.5%। यहाँ पे कर लीजिए आप 12.5%। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर लेना आप 12.5%। ये क्वेश्चन आपको कल वाली क्लास में भी करवा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें क्या है? एक राशि 5 वर्षों में 9% की दर से 1350 रुपए कुल साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, तो राशि क्या है? तो राशि क्या है? 5 वर्षों में यदि 9% मिला तो ओवरऑल कितना मिला? 5 वर्षों में 9% पर एनम मिला, प्रति वर्ष मिला। हर एक साल यदि 9% मिला तो 5 वर्षों में कितना मिला? 45% मिला क्या? 45%। एक साल में 9%, ये प्रति वर्ष। एक साल में 9% तो 5 सालों में 45%, और किधर से 1350 रुपए मिले।
1350 रुपए की कुल साधारण ब्याज प्राप्त हुई है। तो यदि परसेंटेज में जो मेरे को ब्याज मिली है वो 45% है और जो रुपयों में मिली है वो 1350 रुपए है, तो मेरे से पूछा राशि। राशि मतलब क्या पूछा मेरे से? मूलधन पूछा है। और मूलधन कितने प्रतिशत होता है? 100%। ठीक। यदि मेरे पास 1350 जो मेरे को दिया हुआ है वो लिखा, रियल में वैल्यू 1350 यदि 45% की वैल्यू है तो मेरे को कितने प्रतिशत की वैल्यू चाहिए? प्रिंसिपल की, मीन्स 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, यहां पे वो चीज रखते हैं जो हमें चाहिए। यदि हमें प्रिंसिपल चाहिए तो क्या रखूंगा? 100%। इसी क्वेश्चन में यदि मेरे से पूछा होता कि मिश्र धन क्या होगा, ध्यान से सुनिए, मिश्र धन क्या होगा, मूलधन राशि पूछी है तो मूलधन पूछा है, मिश्र धन पूछा होता भी उसको अमाउंट कितनी मिलेगी, तो यहां पे मैं क्या रखता? 145%। 100% वो होगा और 45% वो होगा। ठीक है, तो इस परसेंटेज से आप परसेंटेज काट दीजिए, प्रतिशत से क्या करिए? प्रतिशत को क्या, ये लिखा ही ना करिए, ये तो आपको समझाने के लिए लिखता हूं कि परसेंट इधर भी है, परसेंट इधर भी है। 1350 यदि 45 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो ये सीधा दिख रहा है, 3 गुना हो रहा है, 40 का 3 गुना 120, 5 का 3 गुना 15, सीधा 3 गुना हो रहा है। और 3 को 100 से करोगे आपका क्या आ जाएगा? 300 मीन्स 300 जो है, अच्छा सॉरी ये 30 आएगा। ठीक है, 45 या 135, 30 आएगा। और 30 को आप यदि इसके साथ एक जीरो और लगा दोगे तो आपका क्या आएगा? 3000। ठीक, 3000। और 3000 में आप 1350 यदि जोड़ देते हो तो आपका क्या आ जाता है? अमाउंट। 3000 यदि आप जोड़ देते हो, ये 3000 आया, और ये 3000 यदि मैंने 1350 जोड़ा, जो मेरा इंटरेस्ट था, ये मूलधन था और ये क्या था? इंटरेस्ट था। यदि मूलधन में इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो 4350, 4350। लेकिन मैं हमेशा बताता हूं कि आपने क्या करना है, यदि आपसे अमाउंट पूछा जाता तो हम ऐसे ना निकालते, हमें फिर हमारा आंसर यहीं पे आ जाता है। वो आपको निकाल के दिखाता हूं अभी। ये मूलधन है, ये ब्याज है, मूलधन में ब्याज जुड़ी तो क्या बना? मिश्र धन बना, कुल धन बना, कुल धन। कई क्वेश्चंस में कुल धन लिखा होगा, कहीं पे मिश्र धन लिखा होगा। ठीक है, कई क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा भी इसमें पूछा क्या हुआ है। ठीक, अब ये जो 4350 हम इस तरीके से नहीं निकालेंगे, इसमें जो 3000 था तो मैंने यहाँ पे 100% रखा था। अब थोड़ा सा देखिए, अब इसी क्वेश्चन को आपको करवाता हूं कि यदि मिश्र धन पूछा होता, अभी यहां पर क्या होता? मिश्र धन, मिश्र धन अमाउंट, अमाउंट मीन्स मिश्र धन क्या होगा इसका, या इसको और क्या लिखते हैं? कुल धन। कुल धन, मिश्र धन, अमाउंट एक ही बात है। ठीक, अब मैंने देखा कि 5 वर्षों में 9%, 5 वर्षों में यदि 9% तो टोटल कितना प्रतिशत? टोटल 45%। 45% की वैल्यू 1350, मीन्स यदि 1350 मेरा 45% की वैल्यू है तो मेरे को कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए? मेरे को चाहिए 145 की, 145 की। तो 145 से आप इसको क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई, यहाँ पे 100, इसमें 100 क्या है? प्रिंसिपल है, और प्लस 45 क्या है? इंटरेस्ट है। तो 145 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो सेम इसको सॉल्व करो, यहाँ पे आएगा 3 मतलब 30, और 145 का 3 गुना कर दो, तो ये हमारे पास फिर आ गया 4550। ठीक है, तो ये था हमारा शॉर्टकट मेथड। सीधी वैल्यू रखो यहाँ पे, आपको जो चाहिए वो यहाँ पे रखना आपने हमेशा। आगे चलते हैं। साधारण ब्याज पर कोई राशि 4 वर्षों में 400 रुपए और 5 वर्षों में 420 रुपए हो जाती है। 4 वर्षों में 400 और 5 वर्षों में 420। देखो पेन नहीं उठाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है।
अब आगे वाले क्वेश्चंस में पेन को अवॉइड करेंगे, भी सीधा ही आंसर पता लग रहा है हमें। 4 वर्षों में 400 और 5 वर्षों में 420, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी क्या मेरे पास, ये भी मेरे पास मिश्र धन है, लेकिन कितने वर्षों का, 4 वर्षों का। ये भी मेरे पास मिश्र धन है, कितने वर्षों का, ये 4 वर्षों का, ये 5 वर्षों का है, दोनों अमाउंट ही, ठीक। क्योंकि अमाउंट में दो चीजें शामिल, कौन कौन सी, एक तो सबसे पहली बात प्रिंसिपल, और दूसरा दूसरा आपका इंटरेस्ट। इधर भी प्रिंसिपल है और इधर भी इंटरेस्ट है, दोनों तरफ इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल नहीं पता लेकिन इंटरेस्ट पता लग गई, भी 4 वर्षों में 400 है और 5 वर्षों में 20 है, तो ये जो 20 बड़े हुए हैं वो क्या है, इंटरेस्ट है 1 साल की। तो 20 इधर भी है और 20 इधर भी है, ठीक है, 20 इधर भी है, 20 इधर भी है। और यहां पे मेरे को नहीं पता कि प्रिंसिपल कितना होगा, तो चाहे आप यहां से पता करें चाहे आप यहां से पता करें। यदि 420 में से 20 जो है वो इंटरेस्ट है, 20 यदि ब्याज है दोनों में, 20 यदि ब्याज है तो मूलधन कितना होगा, 400, 420 बन गया। यहां पे यदि 20 ब्याज है तो मूलधन कितना होगा, 20 यदि ब्याज है तो मूलधन कितना होगा, 380 होगा क्या, तभी तो 400 बना है। अब क्या हो गया, यहाँ पे मूलधन कैसे बदल गया, देखिए 4 वर्षों का इंटरेस्ट है, यहाँ पे 20 रुपए है, यहाँ पे 4 वर्षों का इंटरेस्ट, तो 1 साल की 20 रुपए है। आपने ये नहीं लेना 20 साल, 1 वर्ष का क्या है डिफरेंस है, 1 साल का डिफरेंस है। इसलिए आपने, मैंने क्यों किया, आपको समझाने के लिए, ये बात गलत हो जाएगी, आप यहाँ पे 20 नहीं रख सकते, 20 तो 1 साल का है, क्योंकि 4 वर्षों से 5 वर्ष होने में 1 साल तो लगा, ठीक है, तो 1 साल का जो वो है ये गलत है जी, 1 साल का इंटरेस्ट। यहां पे किसी ने 20 नहीं रखना, रख भी लोगे तो ध्यान से देखो प्रिंसिपल कैसे बदल गया, प्रिंसिपल बदल गया। तो बच्चे जो गलती करते हैं उन गलती के बारे में बता रहा हूं कि यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक। अब देखो यदि 20 रुपए जो आया है वो आया है 1 वर्ष का, 1 वर्ष का जो आया 20 रुपए ब्याज आया मेरे पास। यदि 1 वर्ष का ब्याज 20 है तो इसमें कितने वर्षों का ब्याज लगा हुआ है, इसमें 4 वर्षों का ब्याज लगा हुआ है, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन को, 1 वर्ष में पता लग गया, ये 20 रुपए 1 वर्ष के हैं, 20 रुपए जो है मेरे पास वो कितने वर्ष के हैं, 1 ईयर, 1 साल के, 1 ईयर। 1 साल के 20 तो 4 साल के कितने, 80। देखो अब लिखते हैं, इन 400 में क्या था, इस 400 में दो चीजें थी, एक था प्रिंसिपल एक था इंटरेस्ट। तो 400 में प्रिंसिपल कितना है वो नहीं पता, लेकिन इंटरेस्ट का पता लग गया। यदि 1 साल की इंटरेस्ट 20 रुपए है तो 4 सालों की इंटरेस्ट कितनी है, 4 सालों की इंटरेस्ट है 80 रुपए, ठीक है। और यहां पर यदि 420 था, ये भी तो अमाउंट था, इधर भी दो चीजें होनी चाहिए, कौन कौन सी, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। और यहां पे भी क्या है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। लेकिन यहां पे इंटरेस्ट कितने साल की है, 4 साल की। यहां पे इंटरेस्ट कितने साल की है, 5 इयर्स। तो यदि 4 साल, 1 साल की 20 रुपए है तो 4 साल की 80 रुपए। यहां पे 1 साल की 20 रुपए तो 1 साल की है, लेकिन 5 साल की कितनी, 100 रुपए। अब देखिए हमारा प्रिंसिपल दोनों में बराबर रहेगा। 420 में से 100 यदि घटा दोगे आप, इसमें से इंटरेस्ट आप घटा दोगे, तो 420 में से 100 गया, कितना आया, 320। तो ये आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल। 400 में से यदि आप 80 घटा दो तो ये भी क्या आया, 320, और ये आपका क्या आया, प्रिंसिपल आया। तो ये सारा जो 2-2 साल वाले आ जाए, 3-3 साल वाले आगे आएंगे, ठीक है, तो फिर ये लॉजिक आप यहाँ पे ये वाला लगा सकते हो। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक। अब आपको इसमें बताना क्या है, वह राशि बतानी है। अब कुछ मर्जी पूछा हो, आप कुछ मर्जी निकाल सकते हो। वह राशि मतलब क्या पूछा था, प्रिंसिपल पूछा था, आप यहां से भी बता सकते हो, आपको यहां से बता सकते हो। ये मैंने आपको किस लिए बताया कि आप यहां पे ना सोचो भी साधारण ब्याज में इंटरेस्ट तो बराबर होता है, तो यहां पर 20 है तो यहां पर भी 20 होगा, है तो 20 ही। देखिए यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 100 है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट रखना कितने साल का है, जितने साल की वहां पे वो बात कर रहा है, जितने वर्षों की वो बात कर रहा है। यदि यहाँ पे 4 वर्षों की बात की है तो इंटरेस्ट 20 नहीं, इंटरेस्ट आएगा 80। यहाँ पे 5 वर्षों की बात की है तो इंटरेस्ट आएगा 100। और बड़ा कितने पे है, 20 रुपए। वही तो वो बोल रहा है कि 20 रुपए बढ़ रहे हैं, ठीक।
तो 320 आसान सा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 320। आगे देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए। एक बार क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो फिर क्वेश्चन बनेगा नहीं आपसे, ठीक है। कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों में 820 रुपये हो जाती है और 4 वर्षों में 894, अभी हम करके हटे हैं, ठीक है। 3 वर्षों में यदि 820 होती है, 4 वर्षों में 894 हो जाती है, 894। अब मेरे पास दो चीजें हैं, 820 एक अमाउंट है और दूसरी अमाउंट मेरे पास है 894, ये मेरे पास दूसरी अमाउंट है, ठीक है। अमाउंट में दो चीजें शामिल, कौन कौन सी, एक प्रिंसिपल और एक ब्याज। और ये कितने इयर्स की है, ये 3 इयर्स की। इंटरेस्ट कितने साल की है, 3 सालों की। और यहां पर भी दो चीजें शामिल हैं, कौन कौन सी, एक प्रिंसिपल और एक ब्याज। और यहां पर ब्याज कितने सालों की शामिल होगी, 4 सालों की। तो यहां पर 4 सालों की, यहां पे 3 सालों की। इसका मतलब इनका जो डिफरेंस है वो 1 साल की ब्याज है। तो 1 साल की ब्याज जो है, 1 ईयर की जो इंटरेस्ट है वो वहां से हम काउंट कर लेंगे। तो कितनी आ गई, 894 में से 820 माइनस करोगे तो 74 आता है। तो 74 यदि 2 सालों की, 1 साल की ब्याज है, अमाउंट इतने से इतना हुआ है, मीन 74 हर एक साल ब्याज बराबर बढ़ती है। साधारण इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में हर एक साल इंटरेस्ट क्या है, बराबर लगता है। तो यहाँ पर 3 वर्षों में इतना हुआ, 4 वर्षों में इतना हुआ, तो कितना इंटरेस्ट लगा, ये 3, ये टाइम है 3 इयर्स और ये कितने हैं 4 इयर्स सालों का इंटरेस्ट। अब 820 में प्रिंसिपल तो बराबर होगा, दोनों में प्रिंसिपल जो है वो बराबर होगा। मूलधन, अब यहाँ पे मूलधन कितना आएगा और वहां पे कितना आएगा, दोनों में बराबर आएगा, लेकिन दोनों में इंटरेस्ट अलग अलग आएगी। यहाँ पे 3 साल की, वहां पे 4 साल की। और इंटरेस्ट हमने कितनी निकाल ली, 74। अब 74 को यदि आप 3 का गुना दोगे, 74 को 3 से गुना दोगे तो 210 और 12 222। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, 222, ठीक है। 70 का 3 में गुना दिया 210 और 4 का 3 में गुना किया 12, 210 और 12 222। यहाँ पे 74 में किसका मल्टीप्लाई करोगे, 4 का करोगे तो 70 का 4 से किया 280, 280 और 16 296, ठीक है। अब इनमें और इनमें डिफरेंस देखो क्या 74 का है, जिसकी वजह से ये दोनों में डिफरेंस आया है, इसकी वजह से डिफरेंस आया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 222 मिली थी, यहाँ पे कितनी मिली है 296। 6 में से 2 का माइनस करोगे 4, 9 में से 2 का माइनस करोगे 7, ठीक। अब इधर 222 है, इधर 296 है, तो प्रिंसिपल तो दोनों में बराबर होगा। चेक करते हैं आता है कि नहीं। यहां पे जो प्रिंसिपल है वो इसमें से यदि ये घटा दोगे, मींस इसमें क्या जोड़े कि 820 आ जाए, तो देखिए 10 में से 2 घटाएंगे क्या आया, 8 आया। 11 में से 2 घटाएंगे क्या आया, 9 आया। और यहां पे बचा 7, 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या आया, 5 आया। इधर देखते हैं, 14 में से 6 घटाया तो कितना आया, 8 आया। 8 में से 9, 18 में से 9 घटाया कितना आया, 9 आया। और यहाँ पे बचा 7, 7 में से 2 घटाया तो क्या आया, 5 आया। दोनों कंडीशन में प्रिंसिपल क्या है, इक्वल आ गया, 598, 598। अब हमसे क्या पूछा था यहाँ पे, 9 वर्ष बाद, चलो जो मर्जी पूछा था वो बाद में देखते हैं, लेकिन आपको ये कंसेप्ट मैं समझाना चाहता था कि जब 2 वर्ष आ जाएं तो किस तरीके से हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक। अब जो मर्जी पूछा हो, हमसे पूछा 9 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा, तो जैसे मर्जी निकाल लो आप, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। 3 वर्षों में 820, तो आप सीधा भी 9 वर्षों में बता सकते हो, इसका 3 गुना करके। इसका यदि आप बिना पेन उठाए, जब मैंने बोला था तो क्वेश्चन बिना पेन उठाए वाला ही है, ठीक है। ये आपको पूरा लॉजिक समझाने के लिए भी, इसमें कौन सा लॉजिक काम करता है। 3 वर्षों में यदि 820, तो 9 वर्षों में कितना, इसका 3 गुना कर दोगे तो 9 वर्ष आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका भी 3 गुना कर दो। 820 का 3 गुना ही करना था बस, इस क्वेश्चन में 820 को 3 से गुना ही करना था, गुना पूछी थी आपसे। 800 का 3 गुना 2400 और 20 का 3 गुना 60, ठीक। 9 वर्षों बाद ब्याज कितना,
सॉरी भाई, ये 820 क्या है, ये तो क्या है मेरे पास, सॉरी, ये मेरे पास क्या है, मिश्र धन है। ठीक है, हमने क्या करना था, ब्याज का इसका 3 गुना। यदि ये 3 वर्षों की ब्याज है, ये 3 वर्षों की ब्याज है, तो हमसे ब्याज पूछा गया है कि 9 वर्षों की ब्याज क्या होगी, तो इसका आप सीधा 3 गुना कर दो। इसका करना भी बड़ा आसान है। 222 का यदि आप 3 गुना करोगे तो 6 6 6, 3 बार 6 आएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बेसिकली आप ये कंसेप्ट समझो क्या, क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे आपके, सीधा बनेंगे। 820 कितने साल का अमाउंट है, 3 साल का। 894 4 साल का। अमाउंट में 2 चीजें शामिल, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट। तो इससे प्रिंसिपल निकालना है तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, प्रिंसिपल पूछा होता है। इंटरेस्ट निकालनी है, 3 साल बाद कितनी इंटरेस्ट मिली, तो ये आंसर हो जाएगा। देखो प्रिंसिपल पूछा तो आपका आंसर होगा ये वाला। ठीक है, 3 सालों की इंटरेस्ट पूछी है, 3 सालों की इंटरेस्ट होगी तो आपका आंसर होगा ये वाला, 2 नंबर आंसर। ठीक है, 4 सालों की इंटरेस्ट पूछी है तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी सालों की इंटरेस्ट पूछी है आपको पता लग गया भी ये जो 222 है ये 3 सालों की इंटरेस्ट है ना। तो हमसे क्या पूछी थी, 9 सालों की इंटरेस्ट, तो आपने सीधा इसको 3 से गुना किया, 9 सालों की इंटरेस्ट आ गई। यदि मान लो यहाँ पे 4 सालों की दी हुई थी, 5 सालों की पूछी होती तो आप यहां से, या 1 साल की पूछी होती, 1 साल की कितनी इंटरेस्ट है, तो इसको क्या कर देते, यदि ये 3 सालों की है तो इसको 3 से क्या कर देते, आप भाग कर देते। 222 को यदि आप 3 से भाग करोगे तो आपके पास 1 साल की इंटरेस्ट आ जाएगी, क्योंकि ये 3 साल की इंटरेस्ट है। तो इसको भाग किया, क्या आया, 3 के पारे में 7 नंबर पे 21 आया, 1 बचा 12 आया, 1 साल की कितनी आ गई, 74 आ गई, जो कि हमें पहले ही पता था। ठीक है, तो इसको भाग क्यों करोगे, फिर आप इसको भाग नहीं करोगे, आपको पता है जो इनका डिफरेंस है वो 1 साल की तो इंटरेस्ट है, वो 1 साल की इंटरेस्ट है, मीन 74। यदि ये चीज, ये कंडीशन ना दी होती तो आप ऐसे करोगे फिर। ठीक, और मैं आपको इस क्वेश्चन से 5 7 10 क्वेश्चन इकट्ठे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि और क्या क्या इनमें पेपरों में पूछा जाता है। तो मेरे पास जब 1 साल की इंटरेस्ट आ गई तो 1 साल की इंटरेस्ट 74 को भी आप 9 से गुना करोगे तो आप आंसर पे पहुंच जाओगे। 9 है, 8 है, जितने भी वर्ष यहाँ पे दिए हुए हैं। 74 को जब मैंने 9 से गुना किया तो 4 की 9 से गुना की तो आया मेरे पास 36 6 63 और 66, 660 पे आप इस तरीके से भी प्राप्त कर सकते हो। तो ये सारी कहानी सुनाने का मतलब था कि मेरे को पता है इस टाइप में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे कंफ्यूज किया जाता है, इसलिए सारी क्लियर कर दी आपको बात कि हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे इनको। आगे चलते हैं। 2400 रुपए की राशि 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6.1/4% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको जब बेसिक में कराया था तो आपको कहा था जो समय होगा, देखिए जो समय होगा वो आपको समय बदल सकता है ना, समय बदल सकता है, हर एक इंसान का समय बदलता है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस का समय बदल गया, अब ईयर्स नहीं है हमारे पास, समय बदल गया। तो जो समय होता है सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में समय बहुत कई बार खराब करता है। अब ये यहां पे बच्चों का क्वेश्चन फंसेगा ये वाला। ठीक है, 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक समय कितना हुआ, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे। 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक कितने दिन बनते हैं, दिन बनाने पड़ेंगे हमें। दिन बनाने के बाद क्या करेंगे, जब हमारे दिन बन जाएंगे, दिन बनाने के बाद हम उसका भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 365 से, 365 से। देखिए यदि आपके पास आपको दिए 6 महीने, 6 मंथ्स, 6 महीने दिए तो हमको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको दिए 2 इयर्स, 2 साल और 4 महीने, 4 मंथ्स, इसके भी आपको ईयर्स, यहां पे हमें ईयर्स में जाना पड़ेगा। रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि ये जो 6% है ये वार्षिक ब्याज की दर है। यदि ये हमारे पास वार्षिक है तो हम इसे भी क्या करेंगे, वर्ष करेंगे हमेशा। यदि आपके पास दिए गए दिन, दिन यदि आपको दे दिया मान लीजिए 73 डेज, ये बड़ा कॉमन नंबर है। ठीक है,
काफी बार एग्जाम में पूछा गया 73 दिनों का, कि 73 दिनों का ब्याज कितना आएगा, ठीक। या आपको इस तरीके से दे दिया, तो हम इसको ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 6 महीने का मतलब कितने साल? 12 से भाग करेंगे। महीनों की बात कर रहा है तो हम 12 से भाग करेंगे। देखिए 6 महीने 6/12, जब भी महीनों की बात की होगी 12 से डिवाइड करूंगा। अब ये ईयर्स भी है और मंथ भी है। ईयर्स तो मेरे पास पहले ही है, ईयर मेरे पास पहले ही है। मंथ जो है वो मंथ को हम ईयर में बनाएंगे, ठीक है। सभी के महीने नहीं बना लेने पहले आपने, ठीक। तो 4 मंथ है, 2 ईयर्स तो है ही मेरे पास। 4 मंथ का मतलब सिर्फ 4 को 12 का भाग जाएगा, ठीक। अब 6 महीने थे, 6 महीने मीन्स 6/12, महीने से साल में जाना बटा 12। 6 महीने आपको पता है आधा साल होता है, हाफ ईयर होता है। तो उधर देखिए क्या हाफ ईयर बन गया क्या? 6 को यदि मैंने 12 से भाग किया तो क्या आया मेरा? हाफ आया। अब ये हाफ क्या है? आधा क्या है? आधा साल है। तो ये क्या हो गया? इसमें कन्वर्ट हो गया ईयर में, हाफ ईयर आधा साल। इसी तरह से 2 ईयर्स और 4 मंथ। तो 4 मंथ्स क्या होता है? 4 मंथ्स 1/3, 4 मंथ्स 1/3 क्वार्टरली। क्वार्टर मीन्स चौथा हिस्सा, 3 महीनों का, 4 महीनों का, 4 4 8 4 12, 3 महीनों का आएगा। तो आपने क्या किया? 4 मंथ 8 मंथ 12 मंथ, 3 मंथ होता, फिर क्वार्टरली था, फिर चौथा हिस्सा आता था। 3 मंथ 6 मंथ 9 मंथ 12 मंथ, 4 क्वार्टर बनते हैं। इसको बोलते हैं हाफ ईयरली। हाफ ईयरली भी बोल सकता है आपको एग्जाम में वो, ठीक है। तो हाफ ईयरली मीन्स आधा साल, छमाही, त्रैमासिक, ठीक है। तो 4 मंथ्स मीन्स 4/12 और 1/3। अब इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना, 3 की गुना आप दोगे 2 में 6 और 1 7, तो आपका क्या आ जाएगा? 7/3 ईयर्स। तो ये थी महीनों से ईयर्स में जाने का मेथड। अब 73 डेज, तो डेज में हम कैसे जाते हैं? डेज में भी हमें किस में कन्वर्ट करने पड़ेगा? ईयर्स में। तो डेज के लिए, महीनों के लिए यदि हम 12 से भाग करते हैं तो दिनों के लिए हम 365 से भाग करते हैं। क्यों करते हैं? साल बनाने के लिए। 12 से क्यों करते हैं? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से भाग कर दिया। और एक साल में कितने दिन होते हैं, तो वो यदि आपको ऐसे दिया तो आपके पास ईयर आ जाएगा फिर कौन सा है, ठीक है। यदि आपने एग्जैक्टली निकालना है, नहीं तो आपका अप्रोक्सीमेट निकल जाएगा। एग्जैक्टली निकालना है तो यदि आप पे दिया 2019 साल है, तो 2019 में कितने दिन होंगे? 2019 में होंगे 365 दिन, है ना। तो नॉर्मली हम जितने भी दिन होंगे उसको 365 से यदि बात कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा? वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ईयर्स में। दिन दिए हैं उसको साल बनाने के लिए 365 से भाग करेंगे, महीने दिए हैं उसको साल बनाने के लिए, वर्ष बनाने के लिए 12 से भाग करेंगे, ठीक है। अब 2019 है तो हमें पता है 2019 में कितने दिन होते हैं साल में? 365। मीन्स ये लीप का वर्ष नहीं है, लीप ईयर नहीं है। यदि कोई लीप ईयर होगा, उसका भी बताता हूं, यदि कोई लीप ईयर होगा तो आप क्या करोगे? उसको 366 से डिवाइड करोगे। और वो कब आता है मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा, उसके अंदर करवाऊंगा, रीजनिंग में करवाते हैं हम कि लीप ईयर कब होता है, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ यही समझना है कि जो दो इसके, यदि आपको तरीक दे दिया, ईयर साथ में दे दिया, तो एग्जैक्ट आंसर भी पड़ा हो सकता है वहां पे। तो यदि कोई साल 4 से भाग जा रहा है, 4 से भाग जा रहा है, तो वो आपका लीप ईयर होगा। उसमें 366 डेज आएंगे, 366। और नॉर्मल ईयर जिसको हम ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं, वो होता है ऑर्डिनरी ईयर, जिसमें 365 डेज होते हैं। 365 डेज वाला ऑर्डिनरी ईयर और 366 डेज वाला लीप ईयर। लेकिन यहां पे पता लग गया क्या होगा? हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर होगा। 2019 का भाग 4 में प्रॉपर नहीं जाता। जिसका 4 में प्रॉपर भाग जाता है वो कौन सा ईयर होता है? लीप ईयर। जैसे कौन से होते हैं बता देता हूं। 2020 है तो ये 4 में भाग जाएगा, ठीक है। 2024 है, ये भी 4 में भाग जाएगा। 2028 है जो आने वाले आगे, ये भी भाग जाएगा। इससे पहले 2016 था जिसमें क्या थे? 366 डेज। इधर भी कितने आएंगे? 366। तो इधर भी 366। तो ये सारे साल कौन से हैं? 366 दिनों वाले।
2016, 20, 24, 28, इस तरह से 4-4 साल बाद ये 4-4 वर्षों बाद ये आते हैं। लेकिन हमें पता लग गया 2019 का 4 में भाग नहीं जाता, इन सब का 4 में प्रॉपर भाग जाएगा, करके देखिए आप। ठीक है, तो अब मैंने आपको ये दिनों वाली प्रॉपर जो पूरा कंसेप्ट था, ईयर्स वाला, मंथ से ईयर्स, दिनों से ईयर्स, और ईयर्स में क्यों जाते हैं ये भी बताया। फिर आपको बताया यदि एग्जैक्ट डेट आ जाए, आपको दे दें एग्जैक्ट डेट्स दे दें, जैसे इस क्वेश्चन में दी हुई है, तो आपने सबसे पहले देखना है भी ये ईयर वर्ष कौन सा है। तो ये लीप का वर्ष नहीं है, तो हम यहाँ पे किससे भाग देंगे, 365 से। और यदि लीप का वर्ष होता तो फिर किससे देते, 366 से। 366 दिन होते हैं, एक दिन बढ़ जाता है, और कौन सा बढ़ जाता है, फरवरी का दिन बढ़ता है, और उसमें होती है 29 फरवरी। ठीक है, यहाँ पे 29 फरवरी होगी, यहाँ पर 29 फरवरी नहीं है तो 365। अब आप 20 मार्च से 31 मई तक दिन काउंट कीजिए। 20 मार्च से 31 मई, तो ये दिन बनते हैं भाई 20 मार्च से 20 अप्रैल, 20 अप्रैल से 20 मई। तो मैंने किया 30 और 30 60, मई 20 के बाद 11, वो 12 और 13, ये तो 73 दिन ही बढ़ गए। ये तो पूरे 73 दिन ही आपको दिए हुए हैं, 73 डेज ही है। ठीक है, 73 डेज। तो यदि 73 डेज है तो 73 का आप 365 में भाग दोगे तो क्या कितने ईयर बन जाएंगे। इसके ईयर बनाने हैं, 365 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, और क्या आ गया 1/5, 1/5। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमें पता लग गया कि ये 1/5 ईयर्स है। ठीक, 1/5 ईयर्स। 20 मार्च से 31 मई तक आपने दिन काउंट कर लेने हैं। 31 मई, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई। ठीक, 2 मंथ मीन 60 दिन, 60 और 12, 72 और 73, 73 डेज आएंगे। तो 73 डेज हमें पता लग गया, और इस 73 डेज का यदि हमने क्या बनाना है, ईयर बनाना है, तो हमेशा किससे भाग करना पड़ेगा, 365 या 366 से। लेकिन यहाँ पे 365 आएगा, तो इसका यदि हम कैंसिल करते हैं, ये 5 गुना 70 का 5 गुना 350, और 3 का 5 गुना 15, 350 और 15 365, 1/5, 1/5 किसमें कन्वर्ट हो गया, ईयर में। तो इस क्वेश्चन में यही बात मेन थी। उसके बाद तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, उसके बाद हमने किए हुए हैं। ठीक है, अब इसको आप जैसे मर्जी कर लीजिए। ठीक, परसेंटेज मेथड लगाना है परसेंटेज लगा लीजिए, रेशियो लगाना है रेशियो लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे रेशियो बेटर रहेगा। ठीक, तो रेशियो यदि लगाना आपने, तो आपको पता है इसकी मैंने क्या की, फ्रैक्शन वैल्यू निकाली। तो 6/1/4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी मेरे पास होगी वो 6 चौका 24 और 1 25, और सबको पता होना चाहिए वैसे 1/16 होता है। 6 1/4 1/16 होता है। सीधा आपको मैंने परसेंटेज में करवाया है, इसका चार्ट भी आपको मैंने बताया हुआ है वहां पे भी, वो थोड़ी सी वैल्यू आप याद कर दीजिए। और यदि कोई बिगड़ी हुई और आती है उसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। देखो 1/16 बना कैसे है वो भी देख लो। 4 का 6 में भाग दिया 24, 24 और 1 25, तो 25 ऊपर आया और 4 नीचे आया। ठीक, और ये परसेंट हटा तो यहां पर क्या आया, परसेंट का क्या आया, 100 आया। इस 25 से 100 को काटा तो क्या आया, 4 आया। 4 को 4 से गुना किया तो क्या आया, 16 आया। 1/16, 25 1 पे, और ये कितना आया, 16 आया, 1/16। तो आपको सीधा ही पता होगी, उम्मीद करता हूँ आपने याद कर ली होगी। तो 6 1/4 1/16, और 1/16 का मतलब क्या है, 1/16 का मतलब है कि ये मेरे पास प्रिंसिपल है, तो ये मेरे पास 1 साल की उसकी इंटरेस्ट है। ये प्रिंसिपल है तो ये 1 साल की इंटरेस्ट है। यदि ये 1 साल की इंटरेस्ट है तो मेरे को 1/5 साल की इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, 1/5 ईयर्स की। देखो सीधा ही करता हूं, अब हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। तो यदि मेरे पास, चलो रेशो बना देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट की रेशो हम बना लेंगे। अब प्रिंसिपल कितना है, 16। यदि प्रिंसिपल 16 है और इंटरेस्ट कैसे बनती है, 1 साल का इंटरेस्ट का हम गुना करते हैं किससे, टाइम से। यदि ये एक ये हमारे पास हमेशा
1 ईयर की इंटरेस्ट आती है, 1 रुपया है तो 1/5 क्या, इन दोनों को गुणा कर देते हैं, ठीक है, 1 गुणा 1/5, 1/5 साल, 1 साल की है तो 1/5 साल की क्या होगी, 1 साल की इंटरेस्ट आती है तो 1/5 आ गया, तो ये 16 है तो ये क्या आ गया 1/5, तो क्या अनुपात बना 80:1, ठीक है, 80:1, 80:1। अब दिया क्या हुआ था 2400, यदि 2400 मेरे पास 2400 80 की वैल्यू है तो कितने की वैल्यू चाहिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी। अब ये तो बच्चों वाली बातें हैं, ठीक है, ये तो आप कर लोगे, ये मैंने बहुत कुछ समझा दिया आपको, ठीक, ये आप करोगे अपने। तो इस क्वेश्चन का मेन बेसिक कंसेप्ट क्या था कि हमने ये दिनों वाले देखो बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको क्वेश्चन, दिन कैलकुलेट करना बीच में, और दिन कैलकुलेट करोगे तो 73 डेज बनेंगे, 73 डेज का 1/5, आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए। अब आप ये प्रैक्टिस के लिए, या आप जैसे करते हो, आपको 3-3, 4-4 मेथड से मैंने करवा दिया है, जैसा आप करते हो वैसे आप कर सकते हो, जिसमें आपकी स्पीड ज्यादा है, ठीक। आज का अंतिम प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक राशि 6 वर्षों में 33% वार्षिक दर की तुलना में 37% वार्षिक दर से 54 पे अधिक है। मैंने अभी आपको बताया था आज की क्लास में, कहीं भी शब्द आपको अधिक मतलब मोर, कहीं भी शब्द अधिक मिल जाए, इनका मतलब क्या होता है, डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस बताया हुआ आपको। अधिक ब्याज प्राप्त करती है तो वो राशि क्या है। 6 वर्षों में एक राशि 6 वर्षों में 33% से 37% कर दे, मीन 6 वर्ष लगातार मैंने कोई किसी पर्सन को पैसे दिए और वो दिए 33% पर एनम पे, 33% पर एनम प्रति वर्ष। लेकिन यदि मेरे को ये कहा जाता कि 33% की बजाय मैं उसको 37% पे देता, 33% की बजाय यदि मैं उसको 37% पे देता, तब मेरे को कितनी राशि मिलती। वो राशि क्या थी, वो राशि क्या थी, यदि 33% की जगह स्थान पे 37% में देता 6 साल, जो 6 साल मैंने 33% दिए हैं, वही 6 साल यदि मैं 37% पे देता तो मेरे को 54 रुपीज अधिक मिलते, 54 रुपए क्या है, ज्यादा मिलते। तो बताना है कि जो राशि मैंने उसको दी है वो कितनी है। अब यह देखिए, अधिक का मतलब होता है कम या ज्यादा, मोर का मतलब अधिक है तो मोर है, कम है तो लेस है, और मोर और लेस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। तो ये क्या आया, ये आया डिफरेंस, बता दिया आपको। डिफरेंस मीन्स 33% और 37% मीन्स 4% का डिफरेंस। यहां पे 4% का डिफरेंस, एक साल में 4% का डिफरेंस पड़ जाएगा। एक साल में यदि 33% पे देता था, 37% पे दिया, मतलब एक साल में मैं 4% ज्यादा ले रहा हूं। एक साल में 4% ज्यादा ले रहा हूं तो मैंने कितने साल ज्यादा लिए, 6 साल, 6 वर्ष मैंने ज्यादा लिए टाइम। तो ओवरऑल 24%। तो मेरे को यदि 33 से 37 में देनी है तो 24% मेरा क्या आ जाएगा, अधिक आ जाएगा, 24% मेरे को अधिक मिलेगा पर ईयर। यदि मेरे को 4% अधिक लेना है तो 6 सालों में 24% मेरे को ज्यादा मिलेगा। यदि 24% ज्यादा मिलेगा तो ये मैंने क्या निकाल लिया, ज्यादा रुपए कितने हैं, ज्यादा की परसेंटेज निकाल ली। मतलब मेरे पास परसेंटेज में 24 होगा और रुपयों में कितने ज्यादा है, सिर्फ 54 6 सालों के ज्यादा है। आपने 54 की परसेंटेज वैल्यू निकाली, 24% है, वो कितने हैं, 24%। अब कुछ नहीं, अब तो कर दो भाई, हमें चाहिए राशि। तो यदि 54 आपका 24% है, देखो ये भी ज्यादा अधिक, और परसेंटेज में कितनी ज्यादा, 24%। 33 से 37, 4 का 6 में गुना 24% ज्यादा, 54 ज्यादा। अब जो चाहिए, ठीक है, जो पूछा जाए इस क्वेश्चन में 2 साल में, 3 साल के बाद, 4 सालों बाद। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ पूछा हुआ मेरे से मूलधन क्या है, तो मूलधन होता है कितने परसेंट, 100%। इसको आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मर्जी आप कर सकते हो इसको,
6 के पारे में काटा तो ये आ गया 4 और 6 के पारे में आ गया ये 9। 4 के पारे में 100 को काटा तो क्या आया 25 आया और 25 का 9 में गुना होता है 225। ऑप्शन नंबर 4 225। क्वेश्चन आसान है लेकिन क्वेश्चन को यदि आपको समझ आए तो, यदि आपको समझ आए भी इसमें दे क्या रखा है, अधिक मतलब क्या होता है, अधिक होता है डिफरेंस। देखो मैंने डिफरेंस ही किया ना, 37 और 33 का मैंने डिफरेंस निकाला क्योंकि मेरे पास अधिक आ गया था। तो मैंने कहा यदि 54 अधिक है तो यहां पर कितना अधिक है, यहां पर 4 अधिक है, मतलब डिफरेंस 4% अधिक है और मेरे को 6 वर्षों में अधिक है। तो एक वर्ष में 4% अधिक है एक साल का, तो 6 सालों का कितना हो गया 24% अधिक है। और 24% अधिक है और यहाँ पे रुपयों में कितना अधिक है 54 अधिक है, ज्यादा है। तो 24% यदि 54 की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, तो आएगी आपके पास 225। मींस 225 जो है वो आपका मूलधन होगा, इसके ऊपर मूलधन निकाला होगा आपने, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की सिंपल इंटरेस्ट की क्लास। और आगे हम अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन धीरे धीरे, देखो इस तरह के लेवल के क्वेश्चन तो आएंगे आपको, लेकिन क्वेश्चन इसमें आसान होता है, लेकिन हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करके आज 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे आए जिनमें कंफ्यूजन क्रिएट की हुई थी उसमें करना क्या है, ठीक है। तो यदि वो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी ना तो आपसे सारे सवाल बनेंगे, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।